अगर स्कैम हो गया आपके साथ, आपको जैसे पता चलता है, जैसे स्कैम हुआ उसके 2 घंटे के अंदर आप तुरंत थोड़ी हूँ मैं क्यों फंसूंगा, मैं जान जाऊंगा वो स्कैम है वो। देखिए ये लोग इस सिचुएशन में अंडर प्रेशर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर। वो आपको हिलने नहीं देंगे भी जगह से। वो कहेंगे ये जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप जो है कहीं नहीं जा सकते हैं, आपको कहीं कॉल नहीं करने देंगे, आपको वॉशरूम तक जाने नहीं देंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कॉल आता है और सामने वाला आपसे कहता है कि मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपका आधार कार्ड एक स्मगलिंग रैकेट से लिंक्ड है। आप अगले 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट पर हैं और अगर आप कैमरा बंद करते हैं या फ़ोन बंद करते हैं तो अगले 10 मिनट के अंदर पुलिस आएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी। मतलब अपने ड्राइंग रूम में आप बैठे हुए हैं और एक कॉल आता है, आपकी इज्जत और आपका बैंक बैलेंस दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। अच्छा ये मत सोचिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा लोगों के साथ होता है रियल में। बल्कि एक आदमी ने तो अपने आप को 3 दिन तक अपने कमरे में बंद रखा था, ये सोचकर कि वो डिजिटल अरेस्ट पर है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में, और इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। देखिए ऐसे स्कैम में सबसे पहले स्कैमर आपको कॉल करता है और कहता है, या तो जो है वो बोलेगा कि मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या फिर आपसे बोलेगा मैं किसी कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ और आपसे कहेगा कि एक पार्सल है ड्रग्स का, उससे आपका आधार कार्ड लिंक्ड है। या फिर जो है वो कहेगा कि कोई दवाई है जो एक्सपायर्ड है और दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट हो रही थी, उससे आपका आधार कार्ड लिंक्ड है। तो आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वो कहेगा लग रहा है आपके आइडेंटिटी का मिसयूज़ हो रहा है और आपके अकाउंट से कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो आपके कॉल को ट्रांसफ़र करेगा साइबर सेल के ऑफिसर को, कहेगा आप उनसे बात कर लीजिए। यहीं से जो है मेन जो स्कैम चालू होता है। जिस भी ऑफिसर से आपको कनेक्ट करेगा, आप जब देखेंगे तो लगेगा जैसे सच में ये साइबर सेल का ऑफिसर है। बिल्कुल वर्दी पहन के, बिल्कुल थाने वाला रिकॉर्ड लगेगा आपको, पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लगेगा ही नहीं कि फेक हो सकता है। लेकिन ये सब पूरी तरीके से तैयारी किए होते हैं, ये इनका सेटअप होता है कैसे लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। अच्छा उसके पास आपके आधार कार्ड की डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें पहले से रहती हैं, क्योंकि लीक्ड डेटा करके ये लोग मतलब खरीद लेते हैं। जिसको फंसाना होता है सारी डिटेल्स इनके पास होती है पहले से। वो जब बताएगा आपको तो आपको भी लगेगा कि वो सही बोल रहा है। वो आपसे आपके अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, आपका पिन मांगेगा और पैसा जो है कहेगा कि मैं ट्रांजैक्शंस चेक करूँगा आपके कहाँ से ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, फिर मैं बताऊँगा आपको। पैसा अपने अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेगा आपसे। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं क्यों फंसूंगा, मैं जान जाऊँगा वो स्कैम है वो। देखिए ये लोग इस सिचुएशन में अंडर प्रेशर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर। वो आपको हिलने नहीं देंगे भी जगह से। वो कहेंगे ये जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप जो है कहीं नहीं जा सकते हैं, आपको कहीं कॉल नहीं करने देंगे, आपको वॉशरूम तक जाने नहीं देंगे, आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, फेक वारंट दिखाएंगे, आपको कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि सच बोल रहे हैं। इसे विजुअल डोमिनेंस कहा जाता है कि बिल्कुल आपको हिलने नहीं देंगे, आपको भी लगेगा उनकी बातों से कि पुलिस वाले ही होंगे। अच्छा ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उसमें किया क्या जा सकता है, सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, नारकोटिक्स हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, जिसको अरेस्ट करना होता है वो कभी कॉल या वीडियो कॉल करके नहीं बताता कि मैं अरेस्ट करने आ रहा हूँ। वो सीधे कॉल करके नहीं बताएगा आपको, सीधे अरेस्ट करेगा आपको। तो इसलिए डिजिटल अरेस्ट कुछ होता ही नहीं है, ये सब फेक है। तो ये समझ लीजिए डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कॉल आ गया तो क्या करें। आप देखिए उस कॉल को तुरंत काट दीजिए और चक्षु पोर्टल पर उस नंबर को रिपोर्ट कर दीजिए। आप चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट कर देंगे अगर, तो फिर वो नंबर को स्कैन किया जाएगा तो आगे उस नंबर से ये लोग स्कैम नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर मान लीजिए ये लोग अभी भी नहीं सुनते हैं, फिर करते हैं, तो आप उनसे ऐसा कीजिए, वेरिफिकेशन मांगिए। आप उनसे कहिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, मैं लोकल पुलिस थाने जा रहा हूँ, वहाँ पे चलिए और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। आप नोटिस करेंगे वो तुरंत फ़ोन काट देगा, वो तुरंत कॉल काटेगा और आपको कॉल नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे लोग डरते बहुत जल्दी हैं, तभी कहते हैं किसी से बात मत करो या कुछ मत करो ऐसा। आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके रखिए और जब कॉल आए और उस पर दिखाए स्कैम तो नंबर को उठाइए ही मत। आप कॉल उठाएंगे ही नहीं तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके साथ हो गया स्कैम, पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो क्या करें। अगर स्कैम हो गया आपके साथ, आपको जैसे पता चलता है,
जैसे स्कैम हुआ उसके 2 घंटे के अंदर आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत लिखवाएं, या फिर cybercrime.gov.in पर आप जाएं और वहाँ पर अपनी कंप्लेन लिखवाएं, अपना अकाउंट नंबर दें, सब दें, क्योंकि जैसे आप उनको अकाउंट नंबर देंगे अकाउंट नंबर फ्रीज कर देंगे, तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, आपका पैसा बच जाएगा आपका। आप अपने बैंक विजिट करिए और वहाँ पर एक डिस्प्यूट फॉर्म होता है, उसे भरिए, उसमें सब भर के उसको सबमिट कर दीजिए, और आपके घर के पास जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए और कंप्लेन लिखवाइए। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप जो हैं वो विक्टिम हैं, और आप अगर कंप्लेन लिखवाएंगे तो आगे ऐसे फ्रॉड होने से बच जाएंगे, और लोग जिनके साथ होने वाला है वो फ्रॉड नहीं होगा। तो कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए आप लोगों को। स्कैमर जो है वो आपके बैंक अकाउंट को हैक करने से पहले आपके दिमाग को हैक करता है, आपके डर के साथ खेलता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं है। इस वीडियो को और ग्रुप्स में शेयर कीजिए जिससे ये किसी और के साथ ना हो, खासकर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले शिकार बनाते हैं ये लोग, वो लोग जल्दी डर जाते हैं, क्योंकि अगर आपका एक शेयर लोगों की पूरी ज़िंदगी कमाई को बचा सकता है। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।